नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का तापमान में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। बात करेंगे उन खबरों की जिसने आज दिन भर सियासत का पारा चढ़ाए रखा। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी में बिजली कटौती के दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद लगातार बिजली में कटौती हो रही है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर लिखा है कि दिल्ली के लिए विपदा बनी भाजपा सत्ता में आते ही लंबे पावर कट की शुरुआत कर चुकी है। आतिशी ने कहा कि पिछले 3 दिनों से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से बिजली कटने की शिकायत आ रही है। लंबे लंबे पावर कट की शिकायतें आई हैं। सिर्फ एक इलाके से नहीं बल्कि कई इलाकों से ये शिकायतें आ रही हैं। 3 दिन में पावर सेक्टर का गिरना क्या बताता है? ये दिखाता है कि पहले रोजाना हर घंटे पावर सेक्टर को आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार मॉनिटर कर रही थी और ऐसी समस्या कभी नहीं आती थी। वहीं महाकुंभ क्षेत्र में एक बार फिर से आग लगने की घटना सामने आई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। यह हादसा नागवासुकी थाना क्षेत्र के शिविर में हुआ है। आग के चलते 2 टेंट और उसमें रखा सामान जलकर राख हो गया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश कर दिया है। इससे पहले 7 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बिल को मंजूरी दे दी थी। ये नया विधेयक लगभग 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह होगा और टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाएगा। अब बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाएगा। आज गुरुवार यानी 13 फरवरी को संसद में दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई है, लेकिन विपक्षी दलों के सांसदों ने इस रिपोर्ट में असहमति वाली टिप्पणियों को शामिल न किए जाने का आरोप लगाते हुए न सिर्फ ज्यादातर हंगामा किया बल्कि वो सदन से वॉकआउट भी कर गए। लोकसभा में समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने जैसे ही समिति का प्रतिवेदन सदन से पटल रखा, विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। वहीं लोकसभा में वक्फ बिल के लिए गठित जेपीसी की रिपोर्ट पेश होने से पहले समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट में सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा था कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। पूरा विपक्ष एक साथ है। सत्ता पक्ष के भी कुछ गुट इस मुद्दे पर हमारे साथ हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले रिपोर्ट टेबल होनी चाहिए, फिर देखते हैं। वहीं इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल ने कॉमेडियन समय रैना को दूसरा समन भेजा है। साइबर सेल ने समय रैना को सोमवार यानी 17 फरवरी को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए समन भेजा है। आपको बताते चलें कि बुधवार को समय रैना की वकील ने साइबर सेल को बताया कि समय रैना अमेरिका में है और 17 मार्च को लौटेंगे। वहीं राजस्थान के जोधपुर में एम्स को बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। एम्स के डायरेक्टर को ईमेल के जरिए ये धमकी भेजी गई है। मामला संज्ञान में आने के बाद से ही जोधपुर पुलिस एक्टिव हो चुकी है और फायर डिपार्टमेंट और बम स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची है। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है और पूरे कैंपस में चप्पे चप्पे पर जांच चल रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक राहत की खबर ये है कि परिसर में अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। वहीं दिल्ली के एक कार्यक्रम में शरद पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया है, जिसके बाद शिवसेना में विवाद पैदा हो गया है। शिवसेना ने शरद पवार की आलोचना की और अब आदित्य ठाकरे ने दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी की। आपको बताते चले कि इस दौरान उन्होंने शरद पवार से मुलाकात नहीं की, जबकि वो दिल्ली में ही थे। इसकी वजह से सवाल खड़े होने लगे कि क्या एमवीए में सब कुछ ठीक है? आखिर दिल्ली में शरद पवार के होने के बाद भी ठाकरे ने उनसे दूरी क्यों बनाई? ठाकरे ने दिल्ली और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में नतीजों पर सवाल उठाया है। वहीं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद सरकार गठन का इंतजार कर रही है। रविवार को मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा भी हो सकती है। दिल्ली में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों समेत अधिकतम 7 लोगों को कुर्सी मिल सकती है। भाजपा की ओर से फिलहाल कोई संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर कई चेहरों को लेकर के चर्चा तेज हो चुकी है। कैबिनेट के जरिए पूर्वांचली, महिला, जाट, दलित आदि को साधने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए खबरों के तापमान में मेरे साथ इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।